हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे जिसमें एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन सॉल्व करना हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट था, 2 का भी तीनों पार्ट कंप्लीट था, 3 इसमें नॉर्मल फॉर्म लिखना था, ये भी हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12x + 6 5 टाइम्स y-2। तो जो इक्वेशन दिया गया है ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। सबसे पहले इसको ठीक करते हैं। 12 टाइम x प्लस 72 5y माइनस 5 2 जा 10। इसे अगर ठीक करेंगे तो ये क्या होगा, 12x माइनस 5y इक्वल टू माइनस ऑफ 82। सो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। ओके, सो 82 इसको भी हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा प्रॉपर फॉर्मेट जो कि जनरल फॉर्म में x प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 के फॉर्म पे। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, ये हमारा इक्वेशन है 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0, और इधर कहीं पर पॉइंट है -1, 1। इसका डिस्टेंस जानते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाता है। सो d इक्वल टू 12 टाइम, इस इक्वेशन में इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाते हैं, राइट। सो -1 माइनस 5 1 प्लस 82 इसका मॉड होता है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये -12 होगा, ये -5 होगा, प्लस 82 इसका मॉड 144 प्लस 25। ये कितना हो जाएगा, -17, 82 और -17। सो 65 ये आएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 169 का स्क्वायर रूट, तो 65/30, 13 5 जा 65, तो 5 यूनिट आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ऑन द एक्स एक्सिस whose डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 = 1 और 4 यूनिट्स। ओके, यहाँ पर पॉइंट्स बोल रहा है ना कि पॉइंट, दैट मीन्स एक से ज़्यादा पॉइंट पॉसिबल है। सो इंटरसेप्ट फॉर्म पर दिया गया है, चलिए इसे ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सो इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है 3 और वाई इंटरसेप्ट है हमारा 4। गड़बड़ हो गया, अब सही है। सो ये हो जाएगा 3,0 और ये 0,4। अब इसका डिस्टेंस निकालना है एक ऐसे पॉइंट से जो एक्स एक्सिस में है और वो 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस नहीं निकालना है, डिस्टेंस दिया है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो 4 यूनिट की डिस्टेंस पे, सो यहाँ से तो ये डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो इससे तो बड़ा ही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना एक्स एक्सिस पे। तो इधर कहीं तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा होगा, इधर कहीं पर पॉसिबल है, ऐसे है ना, इधर कहीं पर पॉसिबल है, और फिर इधर हो सकता है, तो उधर तो नहीं देखेंगे, इसीलिए 2 पॉइंट्स की बात हो रही है।
एक से ज़्यादा पॉइंट हो, ठीक है। और डायग्राम में उतना पॉसिबल नहीं है दिखा पाना, इधर एक पॉइंट ले सकते हैं हम एक्स एक्सिस पे। सो एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो उसको हम ए कॉमा जीरो लेते हैं, क्योंकि जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो तो जीरो होता है। अब ये जो ए है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एक पॉइंट इधर होगा दूसरा पॉइंट इधर हो सकता है, और ये जो डिस्टेंस है ये 4 यूनिट होगा, 4 यूनिट, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो सॉल्व करते हैं। लेट पी ए कॉमा जीरो be the point on x-axis then d equal to 4 यूनिट, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन दिया है वो इंटरसेप्ट फॉर्म पे है, उसको जनरल फॉर्म पर हम लिखते हैं x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y एंड माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा जनरल फॉर्म। और d इक्वल टू 4 टाइम a प्लस 3 टाइम 0 माइनस 12 इसका मॉड डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और d का वैल्यू 4। तो ये 4a हो जाएगा माइनस 12 इसका मॉड, और ये 16 9 25 5 इसका स्क्वायर रूट 5, और वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। सो मॉड में है। अब यहाँ पर मॉड का रोल आएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। 4a माइनस 12 इक्वल टू 20 एंड माइनस ऑफ 4a माइनस 12 इक्वल टू 20। सो इसका यूज करके हम निकालेंगे a इक्वल टू क्या आएगा 20 प्लस 12 32 डिवाइडेड बाई 4 8 आएगा, और इसका यूज करके हम निकालेंगे सो माइनस 4a प्लस 12 12 इधर आएगा 12 20 में 12 घटेगा तो 8। सो a इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई माइनस 4 दैट इज माइनस 2। सो ये दो वैल्यू आएंगे 8 एंड माइनस 2। सो एक पॉइंट जो होगा वो इधर कहीं पर होगा, काफ़ी दूरी पर था इसीलिए हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं किए उसे। सो 8 कॉमा 0 एक पॉइंट होगा, दूसरा माइनस 2 कॉमा 0। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 8 कॉमा 0 एंड माइनस 2 कॉमा 0। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन से इसके बीच का डिस्टेंस, पैरेलल लाइन हम पढ़ चुके हैं, इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म से डिफर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर C1 C2 राइट। सो C1 इक्वल टू माइनस 34 ले लीजिए, इसको लीजिए उसको लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉड लगा रहता है। ए का वैल्यू है 15, बी का वैल्यू 8 है। दोनों इक्वेशन सेम होते हैं, इसमें ए और बी कोफिशिएंट दोनों ही सेम होते हैं, बस C1 C2 अलग अलग होता है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हो जाएगा मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 34 माइनस 31 ए स्क्वायर 2 to 5 प्लस 64।
-5 and 6 इसका मॉड डिवाइडेड बाय 5, 4, 9, 6, 2, 8 and 2। तो 65 और 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये 17 होगा। ठीक है, तो इतना ही आएगा आंसर इसका। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो इस इक्वेशन को पहले तो हम ठीक कर लेते हैं। ये हो जाएगा LX प्लस LY प्लस P इक्वल टू 0 एंड LX प्लस LY माइनस R इक्वल टू 0। तो यहाँ पर A है हमारा L, B है हमारा, ये भी L, C1 है P, C2 है माइनस R। सो डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच? C1 माइनस C2 का मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो C1 हमारा P और ये हो जाएगा R प्लस R डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मॉड ऑफ P प्लस R डिवाइडेड बाय 2L स्क्वायर, that is P plus R divided by root 2L। सो ये इसका आंसर होगा मॉड में ही। ये डिपेंड करता है P और R के एक्चुअल वैल्यू पे। ठीक है, ये तो साइन था इक्वेशन में, बट P R और R का जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो उस केस में अंदर का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में होगा, तो उसे प्लस बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बाहर लेंगे। और अगर प्लस में रहा तो फिर कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैरेलल टू द लाइन 3x minus 4y plus 2 equal to 0 and passing through the line -2, 3। सो एक लाइन है, इसका इक्वेशन हमें दिया गया है 3x minus 4y plus 2 equal to 0। इसके पैरेलल एक लाइन है, उसका इक्वेशन निकालना है। और ये जो लाइन है ये पॉइंट -2, 3 से पास हो रहा है। सो एक पॉइंट दिया गया है, हमें बस चाहिए इसका स्लोप, और इसका स्लोप हम निकालेंगे इस लाइन की मदद से, क्योंकि ये इसका पैरेलल है और पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं। ठीक है, 3x minus 4y plus 2 equal to 0, 4y equal to 3x plus 2। so y equal to 3/4x plus 1/2 हो जाएगा। सो स्लोप हो जाएगा 3/4। ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है। स्लोप ऑफ द लाइन L इक्वल टू 3/4। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन L passing through -2, 3, y minus 3 divided by x plus 2 equal to 3/4, 4y minus 12, 3x plus 6, 3x minus 4y और प्लस 18 इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 7y plus 5 equal to 0 and having x intercept 3। सो एक इक्वेशन दिया गया है, इसके परपेंडिकुलर एक
लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है और एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है 3। सो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है डी का वैल्यू, और जब स्लोप हमें पता हो तब जो इक्वेशन होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वो होता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। यहाँ पर डी होता है एक्स इंटरसेप्ट, डी एक्स इंटरसेप्ट होता है, और y इंटरसेप्ट जब दिया रहता है तब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो डी का वैल्यू हमें दिया गया है 3। हमें चाहिए स्लोप, परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये लाइन दिया गया है एक्स माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर का स्लोप, इसका स्लोप पहले निकालेंगे, एक्स माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 7y इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इक्वल टू 1/7 एक्स प्लस 5/7। सो m इक्वल टू इसका 1/7 आ गया। ये लाइन मान लीजिए कि l, इसके इंटरसेप्ट से हमको लेना देना नहीं, बस स्लोप मिल गया है। तो l का स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन l परपेंडिकुलर टू 1, हम जानते हैं क्या होता है, उसका उल्टा होता है, इक्वल टू क्या होगा -1/m। सो माइनस ऑफ 7 हो जाएगा। स्लोप मिल गया, इंटरसेप्ट दिया गया है। इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। एम है हमारा -7 एक्स और डी का वैल्यू 3। सो y इक्वल टू -7 एक्स प्लस 21। दिस implies 7x प्लस वाई इक्वल टू 21। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल टू 1। तो एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए होता है। हम जानते हैं कि एंगल दो तरह का हो सकता है, एक होता है एक्यूट एंगल जैसे कि ये वाला, दूसरा होता है एब्ट्यूस एंगल 5। और हम हमेशा आंसर में एक्यूट एंगल ही देते हैं जब तक कि पूछा ना जाए, ठीक है, स्पेशली बोला ना जाए कि एब्ट्यूस एंगल निकालिए या लार्जर एंगल बताइए। जब तक ना बोला जाए आप हमेशा एक्यूट एंगल को ही आंसर देंगे। अब जब हम एंगल निकालेंगे तो उसमें हो सकता है कि ये एंगल, अगर ये एंगल आता है तो आप उसे 180 डिग्री से माइनस करके थीटा स्मॉल वाला एंगल बताएंगे। चलिए पहले स्लोप निकाल लेते हैं। √3x प्लस वाई इक्वल टू 1। दिस implies y इक्वल टू माइनस ऑफ √3x प्लस 1। m1 इक्वल टू -√3। दूसरा इक्वेशन है x प्लस √3y इक्वल टू 1। सो y इक्वल टू -1/√3x प्लस 1। m2 इक्वल टू -1/√3। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 का वैल्यू माइनस ऑफ √3 माइनस m2 का वैल्यू ये प्लस हो जाएगा 1/√3। when 1
प्लस m1 का वैल्यू माइनस ऑफ √3, m2 का वैल्यू -1/√3, इसका मोड। √3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 1 डिवाइडेड बाय √3, और ये हो जाएगा 1 + 1, सो -2/2 √3। अगेन यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, और -1/√3 ये बाहर आकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये 1/√3। ठीक है, सो tan थीटा = 1/√3 आया, तो 1/√3 किस में आता है, tan 30 डिग्री में। दिस इम्प्लाइज थीटा = 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 and 4, 1 intersect the line 3x - 9y - 90 = 0 at right angle. Find the value of h. सो इसका सिंपल सा मतलब है कि इन दोनों पॉइंट से, इससे और इससे होकर के गुजरने वाली जो लाइन है वो इसको परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि इस पर परपेंडिकुलर है। सिंपल सी बात है, ये एक लाइन है 7x - 9y - 90 = 0, और ये है एक दूसरी लाइन। ठीक है, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री। इधर कहीं पर कोई पॉइंट होगा P, h, 3, इधर एक दूसरा पॉइंट होगा 4, 1। सो हमें क्या चाहिए, हमें h का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमको इसके इक्वेशन की जरूरत नहीं है, हम इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट = -1 करेंगे, और इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट की मदद से, इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहले इसका स्लोप लिखते हैं, 7x - 9y - 90 = 0, सो 9y = 7x - 90, y = 7/9x - 90/9, सो m = m1 लिखते हैं इसको 7/9। अब m2 3 - 1 दूसरे लाइन का h - 4, so 2/h - 4. Since both lines are perpendicular, since both lines are perpendicular to each other, therefore m1 into m2 = -1। ये है 7/9, ये है 2/h - 4 = -1।9h - 36 = 14, so 9h - 36 = -14, 9h = 36 - 40, h = 22 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इतना आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी भी काफ़ी क्वेश्चन है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, 18 तक। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
एक नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।